घर और किचन के मुश्किल कामों को आसान करने के लिए आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जो कि आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, जिससे अपना के आप अपना बहुत सारा समय भी बचा सकते हो, पैसा भी। और उसके अलावा ये सारे टिप्स जो है ना वो जेन्यू है, वर्क करते हैं रियल में। और ये मैं खुद से पहले अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग इनका फ़ायदा उठा सकें। और ऐसा नहीं आप इन्हें देख के इसी तरह से छोड़ दें। तो होपफुली आपको टिप्स पसंद ज़रूर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो सबसे पहला हमारा टिप है, इस तरह के जो हमारे नारियल के गोले होते हैं, इसको लेके क्या होता है कि अभी बारिश का मौसम है या फिर ये थोड़े लंबे समय तक रखे रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर फफूंदी जैसी जम जाती है, यानी कि ये वाइट वाइट से हो जाते हैं, या फिर ये काले जैसे नहीं हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। फिर ये खाने में ना तो उनका उतना अच्छा टेस्ट आता है, ना मतलब रहता है, मन होता है खाने का, क्योंकि फफूंदी वाली चीज़ें खाने से हम और भी ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपका गोला लाए हुए थोड़ा समय हो गया, तो आप इसे 2 पीस करके रख दीजिए, फोड़ दीजिए। यानी कि अब फोड़ने के बाद यदि आप रखोगे तो ये ज़्यादा लंबे समय तक रखेगा। इसके अलावा यदि आप खुले में नहीं रखना चाहते, आपको लगभग महीने 2 महीने और भी ज़्यादा स्टोर करना है, तो आप क्या कीजिए कि जो ये गोला है ना, इन्हें आप चीनी जिसमें आप रखते हो उसमें आप छिपा के रख दो। क्योंकि चीनी की जब इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी, एक लेयर जैसी बन जाएगी ना, तो ये गोले जो ना वो बहुत लंबे समय तक, फिर इसके बाद आप इन्हें 4-6 महीने भी ये ऐसे ही रखे रहने दो, तब भी ठीक रहेंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, जब चीनी में रखें या फिर वैसे भी रखें, लंबे समय के लिए रखना है, तो इसे आप इसके पीस ज़रूर कर दें। इन्हें बिल्कुल खड़ा गोला मत रखिएगा, क्योंकि खड़े वाले में हमें पता ही नहीं होता है कि अंदर उसके नमी पकड़ तो नहीं चुका है। यदि नमी पकड़ गया होगा तो फिर अंदर वो ख़राब जल्दी से हो जाता है। और इस तरह से आप अपने किसी भी कंटेनर में जिसमें आप चीनी भर के रखते हो उसमें छिपा के रख दीजिए, जिससे कि हमारे जो गोले हैं ना वो ख़राब नहीं होंगे। या फिर आप डेली यूज जिस चीनी कंटेनर में करते हो ना, उसमें भी पड़े रहने दीजिए, तब भी नहीं कुछ होता है, क्योंकि चीनी उसके संपर्क में आ चुकी होगी और वो लोगों ख़राब नहीं होने देगी। इस तरह से आप अपने गोले को ना बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। तो होपफुली टिप्स पसंद आया होगा। अब बढ़ेंगे आज के आज का जो नेक्स्ट टिप है, वो हमारा इस तरह से जो मिठाई के खाली बॉक्सेस होते हैं या फिर अदर कोई भी इस तरह के बॉक्सेस होते हैं जो हम बेकार फेंक देते हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ऑर्गेनाइज़ करना होता है, और हमारे पास मतलब ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज की नहीं होती हैं, और जब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें अलग अलग से मार्केट से चीज़ें खरीद के लानी पड़ती हैं। तो हम घर में पड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जिन्हें अपना दिमाग लगा के हम अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो चीज़ें हैं ना वो समय पे मिल जाती हैं। दूसरा ये होता है, हमारा घर जो बिखरा हुआ लगता है ना, वो बिखरा हुआ भी नहीं रहेगा, घर एकदम हमारा साफ क्लीन दिखेगा, और हमारा समय तो बच ही जाएगा, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ चाहिए वो समय से पहले मिल जाएगी। तो आप चाहो तो यदि आपके पास कोई अच्छा सा पेपर है तो आप वो भी इस डिब्बे के ऊपर लगा सकते हो, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। इसके बाद ये जो है ना, हमारे पास सिरप जो आते हैं बच्चों के, उनका मैंने लिया है खाली रैपर, क्योंकि इन्हें भी फेंकना ही था, बट इन्हें हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, तो फिर हमने कहा चलो इसे यूज ही कर लें। तो मैंने अभी उसका साइज़ जो है ना उसे मेज़रमेंट कर लिया है, और उसकी जो ऊंचाई है उसी ऊंचाई के नाप का काट लिया है। और इसी तरह से और भी जितने भी पीसेस निकलेंगे ना, मैं सारे इसमें काट के इसी में एडजस्ट कर लेती हूँ। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसमें रखें ना, तो बीच में जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। उसमें भी आप कोई सा भी दूसरा, जरूरी नहीं उसी साइज़ का, अलग साइज़ का है तो उसे भी आप इसमें एडजस्ट कर दीजिए। और इसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारी रील हमारे घर में इस तरह से फैली हुई होती है ना, या फिर हम सिलाई करते हैं, या फिर अदर किचन की भी काफ़ी सारे ऐसे आइटम्स होते हैं, उन्हें भी आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, हमारे पाउचेज हैं, उन्हें रख सकते हो। इसके अलावा जैसे हमारे ये धागे हैं ना, हम इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, क्योंकि एक चाहिए आप आराम से निकाल लीजिए, दूसरा फैलेगा नहीं, उधड़ेगा नहीं, जिससे आपका धागा भी बर्बाद नहीं होगा, और आपको जो धागा चाहिए ना वो तुरंत सामने के सामने दिखाई दे जाएगा, और आप उसी को आराम से निकालोगे, यूज़ करोगे, और इसके बाद इसी में रख दीजिएगा। इसके अलावा आपकी छोटी मोटी बटन है, सुई हैं, आप उन्हें भी इसी में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो ये जो ना, ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। आप इस तरह से अपने मिठाई के बॉक्सेस या फिर अदर जो बॉक्सेस आते रहते हैं छोटे छोटे हमारे घर में, जिस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं उस हिसाब से, तो आप यूज़ कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से हमारा घर जो है ना
वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसके अलावा जो ये है ना, इसे जैसे अभी धागों के लिए ऑर्गेनाइज किया, आप इसी तरह से अपनी ज्वेलरी अलग अलग है ना, वो भी आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी हमारी नमी पकड़ के काली सी हो रही है, तो आप उसे भी इसमें रख सकते हो। इसके अलावा आपकी यदि मेटल की या फिर नॉर्मल चूड़ियाँ हैं ना, तो अदर बॉक्सेस में, अलग अलग बॉक्सेस में आप इसमें चूड़ियाँ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, अपनी हो चाहे बच्चों की, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको रखनी है। तो देखिए ना, बहुत अच्छे से हमने इसमें रख लिया है। नेक्स्ट टिप है हमारा, जब भी हम लोग रोटी बनाते हैं तो आपने क्या देखा होगा, मोस्टली हम जल्दबाजी में होते हैं या फिर हम दोनों टाइम जब खाना बनाते हैं तो हमें ये लगता है किसी तरह से जल्दी जो चीज़ें हो जाएं वो हो जाएं। तो ऐसे में हम जैसे रोटी सेकते हैं, रोटी सेकने के बाद हमारा पहला काम क्या होता है, डायरेक्ट हम ले जाते हैं और उसे हम रख देते हैं किसी भी, जिसमें हम जैसे खाना रोटी रखते हैं हॉट पॉट में, या फिर हमारा जो कैसरोल होता है उसमें, या फिर हम थाली या फिर प्लेट, हमने रोटी सेकी और उसी के ऊपर डायरेक्ट रख देते हैं। जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें होती है भाप, भाप लगने की वजह से जो नीचे वाली रोटी है ना, वो पूरी गीली हो जाती है, और गीली होने से हमारी एक रोटी जो तो है ना, वो बेकार हो ही जाती है, चाहे हम कैसरोल में रखें चाहे हम प्लेट में रखें। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जो हम रोटी है ना, रोटी सरफेस के कांटेक्ट में ना आए। कांटेक्ट में नहीं आएगी तो जो भाप है ना, वो भाप बाहर से निकल के अलग हो जाएगी और हमारी रोटी जो है ना, उसे गीले होने से बचा देगी। क्योंकि गीली रोटियां खाना किसी को भी पसंद नहीं है। तो आप इस तरह से किसी प्लेट में कटोरी रख के आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यूजफुल जो हमारा टिप है वो हमारा पुराने ब्रश को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हमारे घर में पानी की बोतल जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, ले जाते हैं घर से बाहर, ऑफिस जाते हैं तो, या हमारे बच्चे जाते हैं तो हम उन्हें देते हैं, लेकिन इन्हें वॉश करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज क्योंकि इनके अंदर हमारा हाथ नहीं जा पाता है, हमारे स्क्रबर जा नहीं पाते हैं। स्क्रबर डाल के हम हिला के तो साफ़ करते हैं, लेकिन उससे पूरी तरह से सफाई नहीं होती है। तो इसके लिए हमें अदर से, कहीं से बाहर से टूल वगैरह मंगाने की आवश्यकता होती है, जो कि अगर हम लोग अमेजोन या फिर किसी वेबसाइट से मंगाते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो आप घर में ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, वो टूल बना सकते हो, जिससे कि आप बहुत आसानी से अपनी बोतल हैं, थर्मस इन्हें साफ़ कर पाओगे। जिससे कि क्या होगा, जो आपकी बोतलें गंदी नहीं होंगी तो आप बहुत जल्दी बीमार नहीं होगे। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है, पानी से ही सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, और जितना गंदा पानी पियेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी हम बीमार होते रहते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा हैक है, जिसे ट्राई करके आप इस तरह से अपना एक टूल बना लीजिए। और दूसरे ब्रश को, जैसे ना मैंने एक को मोड़ दिया है, दूसरे को उसी में अटैच कर दिया, आप भी इसी तरह से कर दीजिए। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत सा बन गया। ऐसा नहीं है एकदम मैं ऐसे कर रही हूँ टूट जाए, बिल्कुल भी नहीं हिला। मैंने 2 से 3 बोतलें साफ़ की, बिल्कुल भी नहीं हिला, और बहुत आराम से भी नहीं, बहुत तेज़ तेज़ से मैंने किया, और इस तरह से इसकी जो बॉटम है ना, बॉटम में जितनी गंदगी थी सब एकदम साफ़ हो गई। तो आप भी इस तरह से साफ़ कर सकते हो। नेक्स्ट यूजफुल जो टिप है वो हमारी, जैसे हम ब्रेड खाते हैं तो पन्नी बच जाती है, चूँकि इसकी पन्नी काफ़ी अच्छी होती है, तो मैं आज इसका एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, जो कि हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि यदि हम सिलाई करते हैं तो भी, या फिर हमारे घर में वैसे भी छोटे मोटे कपड़े पड़े ही रहते हैं, यदि नहीं है तो आप अपनी किसी पुरानी मैक्सी, सूट या फिर पिलो कवर, इसे भी आप ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, पन्नी को उसी साइज़ का रख के उसी साइज़ का मैंने दूसरा कपड़ा सिल लिया, जैसा आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। उसके बाद मैंने अदर कपड़े भी दोनों साइड में एक एक लगा दिए, जिससे ये थोड़ा ठीक हो जाए। इसके बाद इसके चारों साइड में ना मैंने लगा दी है सिलाई, ताकि कपड़ा, पन्नी इधर से उधर जो है ना, वो ज़्यादा हिले डुले ना, जिससे कि ये हमारा यूज करने में आसानी हो। इसके बाद मैंने कंट्रास्ट रेड कलर का लिया है कपड़ा, जो भी मेरे पास पड़ा हुआ था, इसका मैंने लगा दिया बॉर्डर। अब ये देखो, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, और इसका यूज भी उतना ही ज़्यादा सुंदर है। तो आपने देखा होगा किचन में काफ़ी सारे हमारे बर्तन, सेरेमिक या फिर नॉर्मल बर्तन ऐसे होते हैं, वॉश करके रखते हैं स्लेब पे, तो हमारी स्लेब गीली हो जाती है, बार बार हमें काउंटर स्लेब को साफ़ करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम वॉश करके डायरेक्ट काउंटर स्लेब पे रखते हैं तो सेरेमिक के बर्तन जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आप जब भी सेरेमिक के बर्तन वॉश करें तो इसके ऊपर रख दें, जिससे कि हमारी 2 काउंटर स्लेब तो गीली होगी नहीं, क्योंकि नीचे पन्नी पड़ी हुई है बीच में, और ऊपर से जो पानी है ना, वो ऊपर ही ऊपर रहेगा। जब गीला हो जाए तो आप इसे अलग से डाल के सुखा दीजिएगा। इसके अलावा आप अगर चाहें तो हल्के फुल्के बर्तन वगैरह भी रख सकते हो, गर्म बर्तन भी, जिससे कि आपकी काउंटर स्लेब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि वैसे उस पर स्पॉट पड़ जाते हैं। नेक्स्ट टिप है, हमारे घर में लाइट के जो इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं ना, इसमें कई सारे यदि स्विचेस लगे हैं,
तो यदि हम ही ऑन कर रहे हैं या फिर हमारे बच्चे ऑन कर रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि कौन सा स्विच जो है ना वो किस चीज़ का है, और हमें इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहते हैं। इसमें एक चलाने के चक्कर में ना सारे पहले स्विच ऑन ऑन करके देखने पड़ते हैं कि हाँ ये वाला इसका है या फिर ये वाला इसका है, या फिर हम अपने घर में बच्चों से ही कहते हैं कि हाँ चलो वो चालू कर दो, और बच्चे एक को चलाने के चक्कर में कई सारे चलाते हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी याद नहीं कर पाते, या फिर हम ही होते हैं जब हमारे घर में न्यू स्विचेस होते हैं तो हम इस तरह की गलतियां करते हैं, जिससे कि हमारे जो स्विच हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जितनी बार आप इन्हें प्रेस करोगे ये उतनी इनकी लाइफ जो है ना वो कम हो जाती है। तो आप इस तरह से मार्क कर दीजिए, जिससे कि आपको जो स्विच दबाना है ना उसी स्विच पे मार्क कर दीजिए, और वही फिर दबेगा, तो फिर दूसरे जो स्विच है ना उन्हें दबाने की आवश्यकता नहीं होगी और दूसरे स्विचेज आपके ख़राब भी नहीं होंगे। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो क्या होता है, कुछ हमारे कपड़े ऐसे होते हैं जैसे मैक्सी, ट्राउजर्स या फिर बच्चों के टॉप, इनके कपड़े जो होते हैं ना वो एक अलग तरह के होते हैं। इन पे यदि हम मशीन से सिलाई करें तो सिलाई नहीं हो पाती है। इसके अलावा यदि हम नॉर्मल सुई से करते हैं तो भी सुई जल्दी से इनमें जाती नहीं, क्योंकि इनका कपड़ा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक या फिर अलग तरह का होता है, जिसमें सुई घुसती नहीं है। तो आज एक मैं सिंपल सा हैक बताने वाली हूँ, जिससे कि आप जो हाथ वाली सिलाई है ना इसी से आप मशीन वाली सिलाई की तरह सिलाई कर लोगे, और दूसरा जो ना वो सुई बहुत आराम से इसमें चुभ जाएगी, जिससे कि आप बहुत आसानी से इस पर सिलाई भी कर पाओगे और आपका समय तो बच ही जाएगा। इसके अलावा यदि आप नहीं सिल पाते तो आपको कहीं ना कहीं सिलाने ले जाना पड़ेगा, तो आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। तो नॉर्मल जो सुई होती है ना उनकी थोड़ी सी नोक जो है वो होती है मोटी, जिससे कि ये इस पर आसानी से नहीं जा पाती। इसके अलावा बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत भी यदि इसके ऊपर रेसे आ गए जंग के तो भी ये नहीं जाती है। तो जैसे नेल कटर है या फिर हमारे घर में ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे हम अपनी सुई को शार्प कर सकते हैं, उस पर आप शार्प कर लीजिए, और उसके बाद में जिस तरह से मैं इस तरह से चुभा रही हूँ ना सुई को, उस तरह से ही आपको करना है। तो सबसे पहला टिप तो ये है कि आप जब भी गांठ लगाएं तो ऐसे ही सिलते मत जाइए, गांठ वाली जगह पे आप दोबारा से धागा उसमें ज़रूर फंसा दीजिए। नहीं तो यदि आप ऐसे सिलोगे तो फिर धागा थोड़े समय के बाद जो गांठ है वो आपकी निकल जाएगी और आपका सिला हुआ कपड़ा जो ना वो उधल जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो ना उसी तरह से आपको गांठ में फंसा करके वहाँ पे ही आपको इसे टाई कर देना है, जिससे कि आप हमारी जो गांठ है ना वो अंदर नहीं निकलेगी, यानी कि धागा हमारा उधलेगा नहीं आगे। दूसरा ये है कि जब आप सिल रहे हो तो जैसा आप देख रहे हो ना कि पहले आपने धागा डाला, फिर दोबारा आपको बैक से ही सिलना है। बैक से सिलोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारी जो सिलाई है ना वो दूसरी साइड में जैसे खिंची खिंची सी दिखती है ना, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। यही नहीं, इससे पता चलेगा कि आपने हाथ से सिलाई की है या मशीन से, क्योंकि इस तरह की जो सिलाई होती है ना वो एकदम अटूट सिलाई हो जाती है, जो ना तो दिखाई देती है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि ये सिलाई जो ना वो डबल सिलाई की तरह हो जाती है। और इस तरह सिलाई करने से जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, आप उसी तरह से देख लीजिएगा। देखो दूसरी साइड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही और बहुत अच्छे से आपका जो कपड़ा है ना वो भी सिल जा रहा है और ये टूटेगा भी नहीं। तो आप इस तरह से सिलाई कर सकते हो और हाथ से ही सिलाई हो जाती है बहुत आसानी से, और मशीन वाली सिलाई जो ना वो हाथ से ही कर सकते हो। नेक्स्ट ये है, काफ़ी लोग मैंने देखा है सिलाई करने के बाद क्या होता है, गांठ लगाई और धागा खींच के ना इसी तरह से तोड़ दिया, जिससे क्या होता है कि जो धागा है ना वो कभी कभी गांठ के अंदर से भी टूट जाता है, जिससे कि आपकी जो सिलाई आपने लगाई ना वो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एक दो बार कपड़े को वॉश करोगे तो गांठ जो है ना वो अंदर जाके खुल जाती है। तो आप जब भी गांठ लगाएं उसके बाद धागा यदि आपको तोड़ना है तो आप तोड़िएगा नहीं, बल्कि आप इसको किसी भी सीजर या फिर चाकू की हेल्प से आप इस धागे को काटिए और थोड़ा बढ़ा के काटिएगा, जिससे कि आपका ये धागा जो है ना वो बिल्कुल भी उधड़ेगा नहीं, यानी कि आपका सिलाई ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट है, काफ़ी सारे लोगों की आदत ऐसी होती है कि आपने सिलाई की और सिलाई करने के बाद सुई को ना ऐसे ही रख देते हैं नंगा, जिससे कि यदि सुई गलती से भी यदि कहीं गिर गई तो हमें बहुत जल्दी नहीं मिलती है। तो जब भी आप सुई को रखें तो हमेशा उसमें धागा पिरो के रखें। दूसरा ये है कि जो धागा है ना उसकी किनारों पे आप नॉट ज़रूर लगा दें, जिससे कि सुई यदि इधर उधर होती है तो धागे से बाहर भी नहीं जाएगी, और यदि हमें कभी रैंडमली एक दो टाँके लगाने हैं तो हमें धागा पड़ा पड़ाया मिलेगा और तुरंत हम उसमें जिसमें भी एक दो टाँके यदि लगाने हैं तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी, अभी जो बारिश का मौसम है ऐसे समय में हम सब्जियां वगैरह मार्केट से लेके आते हैं
और इसमें काफ़ी सारे आपने देखा होगा सब्जियों में पत्ते जो होते हैं ना वो सड़े हुए चिपके होते हैं, और ये सड़े हुए पत्ते जो ना वो हमारी अच्छी सब्जियों को ख़राब कर देते हैं। इसलिए जब भी सब्जियां लेके आएँ तो इन्हें अच्छे से वॉश करके, अच्छे से का मतलब है ना पानी में डाल के इन्हें अच्छे से हिलाइएगा, और उसके बाद एक एक दो दो करके निकाल के साफ़ करिएगा, तब इन्हें रखिएगा। ये नहीं जैसा अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, बस आपने डलिया में रखा, पानी चला दिया, साफ़ हो गया। इस तरह से सारे पत्ते नहीं निकलते हैं, पत्ते जो है ना वो चिपके रह जाते हैं सब्जियों के साथ में। तो आप अच्छे से पानी में डाल के इन्हें चलाइएगा, इन्हें अच्छे से वॉश करिएगा। वॉश करने के बाद इन्हें सुखा के तब आप स्टोर करिएगा, जिससे कि आपकी जो सब्जियां ना वो लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहेंगी और आपकी सब्ज़ी जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। तो होपफुली आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे। यदि टिप्स पसंद आए हों, जेन्युइन लगे हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार दीजिएगा आप लोग वीडियो पे।